बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स के फर्स्ट यूनिट का टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस किया था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर सबसे पहले हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। उसके बाद अगर एक्स स्क्वायर का वेरिएबल ग्रेटर देन 1 है तो उसको हम इक्वेशन के दोनों साइड पर डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद तीसरे स्टेप के अंदर हम कांस्टेंट वैल्यू को राइट हैंड साइड पर लेकर चले जाएंगे। चौथे स्टेप के अंदर हम 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे ताकि जो x का कोएफिशिएंट है उसको हम हाफ कर सकें। उसको हाफ करने के बाद हम उसका स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड कर लेंगे। पांचवें स्टेप के अंदर लेफ्ट हैंड साइड को हम कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे और राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करेंगे। और लास्ट स्टेप के अंदर हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे और फिर उसको सॉल्व करके हम सॉल्यूशन सेट निकाल देंगे। अब दो फार्मूले यहाँ पर यूज होंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला है माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को इस फार्मूले के मुताबिक बनाना है। जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी तो इसको हम कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो इस एग्जांपल के जरिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को समझते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले स्टेप के अंदर हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना होता है। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। उसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर अगर यहाँ वेरिएबल का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 होगा तो हम इसको इक्वेशन के दोनों साइड पर डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 है तो ये स्टेप हम नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम माइनस 9 को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लेकर चले जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में राइट हैंड साइड पर लेकर चले जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड पर ऐड हो जाएगी, इसकी सिंबल चेंज हो जाएगी, यहाँ माइनस है तो राइट साइड पर प्लस हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 9। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इन दोनों को अलग अलग करके लिख देना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सेम यही रिजल्ट हमारे पास आता है, इक्वल हो जाएंगे 9 के। अब हमने इस स्टेप के अंदर 2 को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है इस लीनियर वेरिएबल के साथ। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया और फिर इसी के फैक्टर के साथ 2 को हमने डिवाइड भी कर दिया। किसी भी इक्वेशन के अंदर सेम डिजिट हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उस इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इज इक्वल टू 9 बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये हमारे पास 4 बन जाएगा। अगर हम इस वैल्यू को दोबारा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम यही फॉर्म आ जाएगी। 2 मल्टीप्लाई विद एक्स 2x, 2x मल्टीप्लाई विद 4, 2 4 ज़ा 8 और 8x हमारे पास ये बन जाएगा। ये इक्वल है 9 के। अब हमने इस 4 का स्क्वायर इक्वेशन के दोनों साइड पर ऐड करना है क्योंकि हमने बताया था कि जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसका जो हाफ होगा उसका स्क्वायर हम दोनों साइड पर ऐड करेंगे। यहाँ पर कोएफिशिएंट 8 है तो इसका हाफ हम दोनों साइड पर ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 होल स्क्वायर, यहाँ पर हमने 4 का होल स्क्वायर ऐड किया, 9 प्लस 4 होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड किया और राइट हैंड साइड पर भी ऐड कर दिया। बाय एडिंग
4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड, इसकी फॉर्मेशन a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले की राइट हैंड साइड के मुताबिक हो गई है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो इस स्टेप के अंदर हम इनको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे x माइनस 4 होल स्क्वायर के। उसके बाद 9 प्लस 4 4 16 बन जाएगा। अब हमने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर देना है। x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 प्लस 16 25 के। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन both sides, x minus 4 whole square under the root is equal to 25 under the root। यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल हो जाएगा। अब हमने 25 को अंडर द रूट से बाहर निकालना है, तो हमें पता है कि 5 मल्टीप्लाई विद 5 इज इक्वल टू 25, 5 5 25, तो हम इसको 5 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इक्वल हो जाएगा 5 होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब यहाँ पर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। जब भी किसी वैल्यू को हम अंडर रूट से निकालते हैं तो हमारे पास प्लस और माइनस दोनों की फॉर्म में आ सकती है, क्योंकि प्लस 5 का होल स्क्वायर भी इक्वल होता है 25 के और माइनस 5 का होल स्क्वायर भी इक्वल होता है 25 के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो माइनस 5 और प्लस 5 दोनों का स्क्वायर इक्वल होता है 25 के। इसलिए हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी की वजह से लिखते हैं कि ये वैल्यू प्लस भी 5 हो सकती है और माइनस 5 भी हो सकती है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 हो सकता है प्लस 5 के, और x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5, या तो ये प्लस 5 होगा या माइनस 5 होगा। अगर x माइनस 4 5 की इक्वल है तो हम 4 को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लेकर चले जाएंगे, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए x की। तो x इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, राइट साइड पर ऐड हो जाएगा, 4 प्लस 5 प्लस 4, और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 4। माइनस 4 इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर चला जाएगा तो प्लस 4 बन जाएगा। x इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9, और x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस वाला ऑपरेशन होगा, और 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की लगेगी। x या तो 9 की इक्वल होगा या माइनस 1 के। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा वो होगा 9 माइनस 1। तो x की इन दो वैल्यूज के लिए इक्वेशन ट्रू साबित हो सकती है। ये था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जरिए क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमने सेम वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड यहाँ पर भी यूज कर देना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमने कांस्टेंट वैल्यू को राइट हैंड साइड पर लेकर चले जाना है। ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c। उसके बाद हमने x के साथ जो भी यहाँ पर कोएफिशिएंट है इसको हमने खत्म करना है और इक्वेशन के दोनों साइड पर डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग a ऑन
बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड पर a से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए, ये a तमाम वैल्यूज से डिवाइड हो जाएगा, माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। अब a के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इन दोनों को अलग अलग फैक्टर के अंदर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब x हमने यहाँ से बाहर निकाला है, अगर इसी x को दोबारा मल्टीप्लाई करें, क्योंकि नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो वापस bx बन जाएगा। ये हमने इसका फैक्टर बना दिया ताकि हम इजीली यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को फार्मूले की फॉर्म में लिख सकें। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी बाई ए मौजूद है, तो हम वही कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज करते हुए 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी, और जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 को, और a पहले से यहाँ पर मौजूद है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2a b, अब कमी है तो b होल स्क्वायर की, तो हम b बाई 2a को इक्वेशन के दोनों साइड पर ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब हमने करना है बी स्क्वायर को, यानी ये वाली जो वैल्यू है इसके स्क्वायर को ऐड करना है इक्वेशन के दोनों साइड पर। एडिंग b बाई 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन के दोनों साइड पर हम b बाई 2a होल स्क्वायर को ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पर हमने ऐड कर लिया माइनस सी बाई ए प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर भी हमने ऐड कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हो गई है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर की, और a यहाँ पर x है और b बाई 2a है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर के, और यहाँ पर माइनस सी बाई ए प्लस ये स्क्वायर जो है नोमिनेटर पर भी है और डिनोमिनेटर पर भी है, तो नोमिनेटर का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बन जाएगा और डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2a का स्क्वायर 2 2 जार 4 और a मल्टीप्लाई विद a स्क्वायर, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर बन जाएगा। x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे b स्क्वायर, इसको हम रीअरेंज करके लिख देते हैं, b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर को हम पहले ले आते हैं, माइनस c बाई a को राइट साइड पर लेकर चले जाते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे और दोनों का एलसीएम 4a स्क्वायर आएगा। x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे, दोनों का एलसीएम 4a स्क्वायर आता है, और ये एलसीएम पहली वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा 4a स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ रह जाएगा b स्क्वायर माइनस की सिंबल। उसके बाद यही एलसीएम मल्टीप्लाई होगा c बाई a के साथ 4a
स्क्वायर। अब ये a इस a स्क्वायर के साथ कट जाएगा और c मल्टीप्लाई 4a इज इक्वल टू 4ac। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब राइट हैंड साइड हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई है तो हम इक्वेशन के दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर अंडर द रूट। हैंड साइड पर स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। x प्लस b बाई 2a इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट, नोमिनेटर पर भी होता है और डिनोमिनेटर पर भी होता है, तो हम डिनोमिनेटर पर अलग से अंडर रूट ले लेंगे। 2a होल स्क्वायर अंडर द रूट, 2a मल्टीप्लाई विद 2a इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो यहाँ पर 2a होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2a अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम b बाई 2a को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लेकर चले जाएंगे। x इज इक्वल टू जब b बाई 2a राइट हैंड साइड पर आएगा तो माइनस b बाई 2a बन जाएगा और इसके साथ ऐड हो रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2a। x इक्वल हो जाएगा, दोनों के एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम 2a ही आएगा क्योंकि दोनों के अंदर यही कॉमन फैक्टर है। उसके बाद ये एलसीएम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस b बाय 2a के साथ, तो दोनों कट जाएंगे, माइनस b रह जाएगा। तो स्क्वायर रूट की ये प्रॉपर्टी है, इसको हम प्लस माइनस के अंदर लिखेंगे। उसके बाद b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2a, इसके साथ भी ये एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों कट जाएंगे और रह जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का थर्ड मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जरिए डिराइव किया था। अभी हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि किस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है a और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है पहली इक्वेशन के अंदर। उसके बाद x का कोएफिशिएंट b है और पहली इक्वेशन के अंदर x का कोएफिशिएंट -3 है तो b इक्वल हो जाएगा -3 के। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू यहाँ हमारे पास -4 है जो इक्वल है c के। a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -4। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब हम पुट कर लेते हैं a b और c की वैल्यूज। बाय पुटिंग द
the values of A, B and C। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा x इज इक्वल टू b की वैल्यू है -3, तो माइनस इंटू -3 प्लस माइनस b की वैल्यू -3 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -4। तमाम आपस में मल्टीप्लाई होंगे अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट कर लेंगे। अब x इक्वल हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे। 3 प्लस माइनस -3 मल्टीप्लाई विद -3 इक्वल होते हैं 9 के, माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद प्लस -9 -4 मल्टीप्लाई विद 1 -4 हो जाएगा। 1 जिस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई होता है रिजल्ट वही आता है, सेम वैल्यू ही आती है। -4 मल्टीप्लाई विद -4 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 4 4 जा 16, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर और 16 यहाँ पर ऐड हो जाएगा अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। उसके बाद x इक्वल हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 प्लस 16 25 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2। अब हमें पता है कि 25 अंडर द रूट इक्वल होता है 5 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल होता है 5 होल स्क्वायर के, और 25 को जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 5 आएगा। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर x की दो वैल्यू होंगी, या तो x इक्वल होगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 बाई 2, या फिर x इक्वल होगा और 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। अगर x इक्वल है 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 के, तो 3 प्लस 5 8 होते हैं, 8 बाय 2। x इक्वल हो जाएगा 8 बाय 2 के, और यहाँ पर x इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 5, 3 में से 5 नहीं निकल सकते, 5 में से हम 3 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा, और सिंपल बड़ी वाली वैल्यू की लग जाएगी -2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, पहली वैल्यू x की आ जाएगी 4 और दूसरी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, x इज इक्वल टू -1। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 4 -1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीनों मेथड थे जो हमने डिस्कस कर लिए। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे।